मिलते हैं तब आपके अंदर पर कॉन्फिडेंस भी आता है। तीसरा, एक ऐसी अचीवमेंट होती है। अक्सर क्या देखा है हमने अपने जीवन में कि अगर कोई एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हो और वो बहुत आगे बढ़ रहा होता है तो सामने वाला जलने वाला जलता है, प्रतिद्वंदी जलता है और ये सोचता है इसकी टांग पकड़ के कैसे खींची जाए, जो ये ऊपर आज उड़ रहा है ये कैसे नीचे आए। क्योंकि व्यक्ति आज के समय में अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में एक ऐसा अनुशासन दिया सिखाया जाता है कि जिसमें ये अच्छे से सिखाया जाता है कि अगर आप दूसरों के लिए वर्क करते हैं तो ये सिस्टम जो है आपके लिए वर्क करता है। ये बात हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे से देखी, बहुत अच्छे से जिए। इस सिस्टम में भी क्या हुआ कि क्योंकि लोग है ना, ये बिजनेस लोगों का है। हर प्रकार के सोच का व्यक्ति है। इस डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में के अंदर भी बहुत से साथी ऐसे आए जो इन्होंने ट्रेडिशनल को और डायरेक्ट सेलिंग को एक ही निगाह से देखा कि इसकी टीम को कैसे तोड़ा जाए, उसकी टीम को कैसे तोड़ा जाए। तो जहां जहां जिस कंपनी में ऐसा चला वो कंपनी आज की तारीख में फ्लॉप हो चुकी है। लेकिन हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे बिजनेस गुरु सतीश पंडित जी की जो एजुकेशन रही, श्री आनंद जोशी जी की जो एजुकेशन रही, हमारी कंपनी के अंदर ऐसा एक शख्स भी नहीं रहा जिसने किसी की भी टांग पकड़ के खींचा। आज की तारीख में हमारे साथ जितने भी पुरानी टीम है, सारी टीम हमारे साथ काम करने की इच्छुक है। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन हमें मिली। कहा ना, परमात्मा ने, हमारे भोलेनाथ ने हर कार्य हमें बड़े अच्छी खूबी से दिया। हमें ऐसे से मार्ग में ऐसे से गुरु दिए। गुरु तो बनाने पड़ते हैं जीवन में, बिना बनाए कोई कार्य नहीं। आध्यात्म का गुरु भी, बिजनेस गुरु भी। अगर हम बात करें, हम पढ़ाई करी तो उसमें भी गुरु। हाँ, प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, लेकिन जब जीवन के सारांश को समझा जाता है तो अनेकों गुरु होते हैं। अनेकों अर्थ नहीं, हजारों के, अनेकों बन जाते हैं। क्योंकि आपको जिस क्षेत्र में काम करना है तो कोई ना कोई एक आपको गुरु चुनना ही पड़ेगा। तो हम तो बड़े भाग्यशाली रहे कि हमें बिजनेस क्षेत्र में भी हमारे को गुरु परमात्मा ने ऐसे दिए जिनकी एजुकेशन की बात करें, स्वर्गीय सतीश पंडित जी की, उनकी एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने एक ऐसी कंपनी को, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो एक स्थिति में बंद होने की स्थिति में आ चुकी थी, आज उस कंपनी का एक वर्चस्व है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उस कंपनी से उनको एक रॉयल्टी इनकम जाती है, जो उनके ना रहने के बाद भी उनके परिवार को 4 से 5 लाख रुपए महीने की एक इनकम जाती है, रॉयल्टी इनकम। तो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग एक पैसिव इनकम की भी गारंटी देता है कि काम करो एक बार और इनकम आए बार बार। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग अब धीरे धीरे तेजी से इस हिंदुस्तान की तरफ के अंदर अपना पैर जमाती जा रही है। स्वर्गीय सतीश पंडित जी हमारे बिजनेस गुरु वो मिले। टेक्निकल गुरु हमारे आनंद जोशी जी रहे, जिन्होंने हमें बिजनेस की ऐसी ऐसी टेक्निक हमें सीखने को मिली।
एक बार की हम घटना बताते हैं। यूपी के अंदर एक लखीमपुर जिला पड़ता है। उस लखीमपुर जिला में एक छोटा सा गांव तिकोनिया। ये बात हम आपको लगभग 2007 की बता रहे हैं। 18 वर्ष हो चुके। जब उस एरिया में हम जाते हैं अब बिजनेस करने के लिए, एक्चुअली वहाँ पे हमारे काफ़ी पुराने सीनियर साथी जा चुके थे बिजनेस करने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई बिजनेस एकदम स्टैंड नहीं कर पाया, खड़ा नहीं कर पाया। उस जगह पे हमें जाते हुए 6 महीने का समय जरूर लगा था। हमारे सीनियर हमसे कहा करते थे, ऋषि हम जब कहाँ जा रहे हैं? वहाँ के लोगों को ये बिजनेस अभी समझ में नहीं आएगा। तो अक्सर हम कह दिया करते थे कि सर जी, जो करने वाला है वो भी तो इंसान होगा। हो सकता है कि हमारे सीनियर नहीं कर पाए हो सकता है ये तुच्छ व्यक्ति कर जाए। आज शुरू करने में क्या दिक्कत है? तो साथी बताते हैं कि हमारे टेक्निकल गुरु आनंद जोशी जी से ही एक ऐसा कमिटमेंट हो गया कि सर आप चिंता न करें, ये ऋषियों तब तक जाता रहेगा जब तक वहां से डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट को खड़ा ना कर दे। 6 महीने के समय के अंदर बहुत सी बातें हमारे सामने ऐसे लगती थी कि शायद हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम सत्य पर चल रहे थे कि सत्य पे अगर होंगे तो एक दिन यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बड़ा होगा। और हुआ भी साथियों ऐसा। 3 महीने तक मात्र हम 1500 का ही बिजनेस कर पाए थे 3 महीने के अंदर। चौथे महीने में 10,000 का बिजनेस हुआ था। 5वें महीने में 16,000 का बिजनेस हुआ था। लेकिन जो छठा महीना हुआ साथियों, उस छठे महीने ने एक तहलका मचा दिया। वहां की बिजनेस मीटिंग के लिए हमने अपने गुरु आनंद जोशी जी को इनवाइट किया। हालांकि वो हमारे बात को मना नहीं कर पाए, क्योंकि वो जानते थे ऋषियों जी बड़े कमिटमेंट वाले व्यक्ति हैं, एजुकेटेड भी हैं, पढ़े लिखे हैं। तो हमने उनको मना नहीं कर पाया। उन्होंने कहा ऋषियों जी ठीक है, हम आपको एक मौका देते हैं। हम उनको कहा सर जी अब हमारी टीम हो गई है, 15-16 लोगों की टीम हो गई है, देखते हैं करते हैं। तो उन्होंने एक अपने को हमें समय दिया मीटिंग का। अब होता क्या है कि वो जब मीटिंग स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने से 15-20 मिनट पहले आनंद जोशी जी को स्टेज के पास हम उनके लिए चेयर लगवाते हैं। तो वो जैसे संख्या देखते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि उनके मीटिंग में 400-500 से की गैदरिंग हुआ करती थी। उनका एक ऐसा लेवल था। जब उन्होंने देखा कि 10-15 ही लोग हैं मीटिंग के अंदर, तो उनका चेहरा हम पढ़ गए थे कि आज सर लगता है उस दिल से बात नहीं कर पाएंगे, उस मनोबल से बात नहीं कर पाएंगे जो इनकी मीटिंग में ये करते हैं। लेकिन भोलेनाथ की कृपा बनी, कारण सत्य एक दिन सत्य जरूर जीतता है, कि अगले आधा घंटे के अंदर जो भी मीटिंग का अपना प्रारूप होता है करने का, वो हम करते रहे। लेकिन आधे घंटे के बाद जब स्टेज पे श्री आनंद जोशी जी को इनवाइट किया जाता है, और जब वो स्टेज पे आके देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। उस आधे घंटे के अंदर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा था चेयर से कितने लोग बैठे हैं, क्योंकि वो पहले देख चुके थे कि इतने बैठे हैं। कोई बढ़ जाएगा तो 5-10 लोग वो बढ़ जाएंगे, लेकिन उनको अनुमान नहीं था कि ओहो
जब देखते हैं हैरान हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो गैदरिंग थी वो वहाँ पे 250 से 300 लोगों की गैदरिंग हो चुकी थी। अब उनका चेहरा पढ़ के हम भी बड़े खुश थे कि हमने चेहरा पढ़ दिया कि आनंद जोशी जी आज खुश हो गए, ये हमारा जो शिष्य है उसने को तो गजब ही कर दिया। साथ ही ये घटना आज हम पहली बार अपनी बता रहे हैं। आज तक हमने ये शेयर कभी भी नहीं करा किसी से। अब वो जो बोलना चाह रहे थे शायद, क्योंकि जब मीटिंग खत्म हुई तो उसके बाद उन्होंने हमसे चर्चा करी थी, तो हम एक गुरुद्वारे में जाते हैं मत्था टेकने के लिए कि सर जी यहाँ पे गुरुद्वारा है, बड़ा प्यारा सा गुरुद्वारा है, मत्था टेकते चल के। तो जब हम गुरुद्वारे पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच के पता क्या शब्द कहते हैं कि ऋषिओम जी मेरा मूड था सिर्फ 15 से 20-25 मिनट बोलने का, लेकिन आपने ऐसा क्या कर दिया वहाँ पे कि इतनी बड़ी गैदरिंग हो गई और मेरी स्पीच बढ़ती से चली गई। सोचा था कि 15-20 मिनट बोलूंगा और मैं तो पौने 2 घंटे बोल गया, और ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ भी नहीं बोला हूं। आप बहुत कमिटमेंट व्यक्ति हो, आप बहुत जिद्दी व्यक्ति हो, आप जैसे जिद्दी हमने आज तक वास्तव में नहीं देखा है कि 6 महीने से आपके सीनियर और हम आपको कह रहे थे कि मत जाओ, बिजनेस क्या होगा, लेकिन आपने अपनी जिद्द से आज इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। तो साथियों, उस महीने जो बिजनेस आया वो 3.5 लाख रुपए का बिजनेस था। उसके बाद उस स्टेशन पे हम दोबारा कभी बिजनेस करने नहीं गए। वो उस स्टेशन का बिजनेस हमारे सीनियर के हाथ में पहुंच गया और हम फिर दूसरे स्टेशन पे निकल गए। साथियों, ऐसे करते करते ना उस कंपनी के मालिक से अपनी मीटिंगें होने लग गई थी। फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आज भी अच्छे से याद है कि कंपनी के मालिक से 4 बार बैठ के मीटिंग। एक बार तो थोड़ा सा बिजनेस कंपनी के मालिक ने भी हमें दिया कि ऋषिओम जी अपना टारगेट पूरा करो। अब ये बात हमारे दिल में रखी है कि ये बात भी हमने आज तक किसी को नहीं बताई। उन्होंने वो बिजनेस हमें दिया, लेकिन वो बिजनेस उनकी निगाह में उन्होंने हमें दिया, वो समझते रहे कि ऋषिओम जी ने कर लिया, लेकिन इस ऋषिओम ने वो बिजनेस एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया कि यार आप अपना टारगेट पूरा कर लो। अभी हम तो सीख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, बच्चे बन गए। क्योंकि लक्ष्य हमारा, जब हम इंटर में पढ़ा करते थे आदित्यनाथ झा कॉलेज में, तभी से हमारे दिमाग में एक बात उत्पन्न हुई कि 2010 में एक हम अपनी कंपनी बनाएंगे। अब कंपनी किस चीज की बनाएंगे वो हमें सीखना है। इंटर के बाद जब डिग्री कॉलेज में आते हैं, तब तक हम अपने बिजनेस को चूज करते हैं कि हमें कौन सी बिजनेस को करना है। उस समय में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमारे जीवन में एंट्री हो चुकी थी और वो कॉन्सेप्ट हमें डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा सा लगा, क्योंकि अक्सर हम ट्रेडिशनल मार्केट में ये देखते थे कि अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है तो दूसरे को गिराना है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में हमने ये एजुकेशन ली कि अगर आप दूसरे को बढ़ाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि लोग सारे मिलके आपको आगे बढ़ाना है। तो वहां हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई जीवन की, कि